पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फलक चौहान और चंद दिन से हम मारूफ अदाकारा मोमना इकबाल और PMLN के MPA साकिब चद्दड़ के हवाले से जो सोशल मीडिया पे केस की तहकीकात भी चल रही हैं और बहुत सारी खबरें भी वायरल हो रही हैं, उस हवाले से हम आपको लम्हा बा लम्हा अपडेट भी कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे शवाहिद हैं जो ज़िशान बख्श जो कि हमारे ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पर एक्सक्लूसिव खबरें भी दी हैं। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो भी इसी से ही मिलता जुलता है, और वो ये है कि मोमना इकबाल की बहन एडवोकेट रिमशा इकबाल और मियां अली इशफाक ने एक दूसरे के खिलाफ जो पंजाब बार कौंसिल में लाइसेंस मुअत्तल करने की दरख्वास्त दी थी, आज उसकी समाअत भी हुई है। इसका अहवाल क्या रहा, इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ समा ज़िशान बख्श। अस्सलाम वालेकुम ज़िशान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। ज़िशान साहब, आज की जो समाअत हुई है पंजाब बार कौंसिल में, मियां अली इशफाक और रिमशा इकबाल ने जो एक दूसरे के खिलाफ दरख्वास्तें दी थी लाइसेंस मुअत्तल करने की, उसका अहवाल क्या रहा, हमारे नाज़रीन को बताएं। जी बहुत शुक्रिया। देखें, आज की जो सबसे एक दिलचस्प बात थी वो ये थी कि अब्बास चद्दड़ जो इस कमेटी को हेड कर रहे हैं, हाँ। उनका एक बड़ा अच्छा मौक़िफ़ सामने आया। उनका ये कहना था कि केस जब शुरू हुआ तो दोनों फ़रीक़ैन बजाय अपने केस पर फोकस करते, आप दोनों के जो वकला हैं, एक तरफ बैरिस्टर अली इशफाक और दूसरी तरफ रिमशा इकबाल, आप दोनों हमारे पास ये दरख्वास्तें लेकर आ गए हैं कि आप एक दूसरे का इस प्रोफेशन का होते हुए ख्याल उस तरह से नहीं रख रहे। तो ये वो बुनियादी नुक्ता था जिसके ऊपर आज समाअत में ज़्यादा देर गुफ्तगू हुई। सबसे पहले अगर मैं इब्तिदा की बात करूं तो साकिब ने समाअत से पहले बात करना चाहिए और आकर उनसे कहा कि मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि मेरे वकील जो बैरिस्टर अली इशफाक हैं, उन्होंने समाअत के बाद जो मीडिया टॉक की थी वो मेरी हिदायत पर की थी, क्योंकि हमारे पहुंचने से पहले रिमशा और मोमिना NCCIA में पेश होकर जा चुकी थी और अपना मौक़िफ़ दे चुकी थी। और उन्होंने जब मीडिया टॉक की और हम वहाँ पहुँचे तो जो सहाफ़ी हजरात थे उन्होंने कहा कि आप अपना मौक़िफ़ दें। तो मैंने बैरिस्टर अली इशफाक को हिदायत की थी कि मेरे बिहाफ पर आप बात करेंगे। ठीक है ज़िशान साहब, आज की समाअत में चेयरमैन डिसिप्लिनरी कमेटी जो है उन्होंने सवाल भी किया कि क्लाइंट ने कहीं पे भी अपनी प्ली में हनी ट्रैप का वर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन मियां अली इशफाक ने जब मीडिया टॉक की और हमने सुनी भी तो उसमें उन्होंने हनी ट्रैप का वर्ड भी यूज़ किया। इसके बारे में क्या तफसीलात हैं, क्या इस हवाले से भी जी बात बिल्कुल बात हुई। आज आपने ये अच्छा पॉइंट रेज़ किया और उन्होंने कैटेगोरिकली पूछा चेयरमैन कमेटी अब्बास साहब ने कि क्यों हनी ट्रैप का वर्ड वकील की जानिब से इस्तेमाल किया गया, जबकि जो इसके अंदर एक्चुअल जिनके ऊपर इल्ज़ाम है उनकी जानिब से ना तो NCCIA के अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया हनी ट्रैप का, ना ही जो जंग में इब्तदाई उन्होंने एक FIR कराई थी और बाद में भी एक दरख्वास्त दी है, उनकी जानिब से किसी भी जगह पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। तो क्यों वकील की जानिब से वो अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो कि एक्चुअली जो इस केस में कंप्लेनेंट है या जिनके ऊपर इल्ज़ाम है उनकी जानिब से कहीं इसका जिक्र नहीं हुआ। तो इसके जवाब में मियां अली इशफाक ने कहा कि मैंने जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए वो अल्फाज मेरे हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास जितने भी शवाहिद मौजूद हैं उनका कहना था कि मैंने 1% से भी कम अभी मीडिया को बताया। उनका कहना है हमारे पास तमाम तर शवाहिद मौजूद हैं, अगर कमेटी कहेगी तो मैं वो तमाम शवाहिद आपके सामने रख दूंगा। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो भुआना में बैंक अकाउंट खुला था जिसका हमने अपने लास्ट पॉडकास्ट में जिक्र भी किया था, उनका कहना था कि जब ये मौजूद लाहौर में थी तो वहां पर जो अकाउंट खुला वो यकीनी तौर पर साकिब ने खुलवाया था। तो ये फवायद तो लिए जा रहे थे इनसे। और दूसरी तरफ मैं एक और चीज बता दूं कि जिस तरह हमने कल रिमशा की वतन वापसी का जनवरी के टिकट का जिक्र किया, तो आज उनके जो साकिब के वकील हैं उन्होंने कमेटी के सामने वो टिकट पेश कर दिया कि जनवरी 2026 का टिकट भी जो था वो भी साकिब की जानिब से बुक करवाया किया गया था रिमशा के वापस आने के लिए, लेकिन वो जनवरी में वापस नहीं आई। ताहम शवाहिद मौजूद हैं कि मुसलसल राब्ते में थे। ठीक है ज़िशान साहब, अब मैं आपसे एक बड़ा वो एक टेक्निकल सही सवाल आप समझ लें, ये कहानी में ट्विस्ट कैसे आया, सोशल मीडिया पे मामलात कैसे आए? क्योंकि पहले अंदर खाते चीज़ें चल रही थी, एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी हो रहे थे, तो सिर्फ वो कांटेक्ट में थे, कॉल पे हो रहा था सब कुछ, लेकिन ये ट्विस्ट कैसे आया, चीज़ें बाहर अवाम के सामने कैसे? अच्छा देखें, ये चीज़ें इनकी अगर हम थोड़ी सी अपने व्यूअर्स को टाइमलाइन बताएं ना, जो कि मेरा ख्याल है कि अब तक ये टाइमलाइन किसी ने इस तरह नहीं बताई होगी जैसे आज हम अपने व्यूअर्स को बताने लगे हैं। हमने अपने लास्ट पॉडकास्ट में जिक्र किया था कि 10 मई को रिमशा टेक ऑफ करती है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। 11 मई को वो पाकिस्तान पहुंचती है, अब से तकरीबन 1 माह कबल। आने से पहले अपनी जिस कंपनी में वो जॉब कर रही थी उनके साथ वो जो $1 मिलियन की उन्होंने उनको सू करने का एक मेल की डराया, उनके जो लोग हैं उनकी जुबान में ब्लैकमेल करके उनके साथ
डील करने की कोशिश की। $1 मिलियन से $1,65,000 पर डील क्लोज होती है। ठीक है। 10 मई को पहला ये $10,000 रिसीव करती हैं, हाँ। 10 को टेक ऑफ करती हैं, 11 को पाकिस्तान पहुंचती हैं। ठीक है। रिमशा जब 11 को पाकिस्तान पहुंचती हैं तो 13 मई को साकिब के बकौल, अब जो मैं आपको एग्जैक्ट कोट इन कोट बता रहा हूं कि रात तकरीबन 12:15 बजे साकिब का ड्राइवर फोन करता है कि अगर आप फ्री हैं तो अकेले 2 मिनट के लिए बाहर आकर मेरी बात सुने। साकिब अपने घर में मौजूद होता है। ठीक है। अब साकिब के बकौल उनका ड्राइवर उनको अपने मोबाइल में एक वीडियो दिखाता है जो कि साकिब की और मोमिना की होती है। ठीक है। ये वो वीडियोस हैं जिनके मुतालिक बात की जा रही है कि वीडियोस फैलाई जा रही हैं। हमने अपनी पिछले 2 जो एपिसोड से उसमें क्लियरली बताया कि जितनी तस्वीर, जितनी वीडियोस बनी, सब की सब मोमिना के मोबाइल से बनी। बाद में उनके आईपैड में सेव हुई और उनकी जानिब से ही सुमेरा तक पहुंचाई गई या कहीं पर भी वो पहुंची तो उनकी कीपर और होल्डर वो खुद थी। ठीक है। अब साकिब का ड्राइवर जब मोबाइल पे वो वीडियो दिखाता है तो साकिब के एक दफा, जिसको आप कहते हैं ना तोते उड़ जाना, कि ये वीडियो इसके पास कहां से आ गई। जब वो पूछता है तो उसका ड्राइवर बताता है कि 2 अफराद बाइक पर आए थे, उन्होंने मुझे ये वीडियो दिखाई, मैंने कहा ये वीडियो मुझे भेज दो। ठीक है। डिजिटल फुटप्रिंट से बचने के लिए उन्होंने कहा कि तुम हमारे मोबाइल पर ये वीडियो बना लो। अच्छा। ये तकरीबन 36 सेकंड की वो वीडियो का वो क्लिप है। मैंने भी वो क्लिप देखा है। ठीक है। ज़ीशान साहब, अगर आपने ये क्लिप देखा है, वीडियो क्लिप देखा है, तो किस नौयत का ये क्लिप था? अच्छा, जिस किस्म की बातें मीडिया पर की जा रही थी ना, कम से कम ये क्लिप उस नौयत का नहीं है। ठीक है। क्योंकि हमारे नाज़रीन को हम यहाँ ये भी बताते चले कि अगर आपने वो वीडियो क्लिप देखा है तो वो उस नौयत का नहीं था जिसकी बात हो रही थी कि वो कुछ वीडियो क्लिप्स वायरल हो जाएंगे या उनको ब्लैकमेल किया जा सकेगा। अच्छा, नहीं, वो कोई ऐसा क्लिप नहीं है। कम से कम जो क्लिप इब्तदाई तौर पर लीक किया गया, और ये क्लिप वो जो मैंने 50 मिनट की वीडियो कॉल आपको बताई, जो कि सुमेरा जो कि साकिब की बीवी हैं और मोमिना के दरमियान हुई, उसके दौरान जो 20-25 मिनट की तस्वीर और दस्तावेजी शवाहिद फराहम किए गए, ये क्लिप उन्हीं में से ही एक क्लिप है। ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कोई और क्लिप नहीं है। लेकिन जो 2 अफराद आए थे, सवाल ये है कि उनको किसने भेजा, उनके पास ये क्लिप कहाँ से आया, और वो पर्टिकुलरली साकिब के घर आके इसके ड्राइवर को दिखाया। ड्राइवर ने जब साकिब को बताया तो एग्जैक्ट मैं आपको टाइम बता रहा हूँ, 12:15 बजे उसने इसको नीचे बुलाया। ठीक है। जब साकिब ने आके, रात के 12:15 बजे की बात हो रही है, और ये दिन था 13 मई का। ठीक है। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 1 महीना पहले की बात है, 27-28 दिन। ठीक है। उसके बाद साकिब फौरी तौर पर वो क्लिप रिमशा को भेजता है। ठीक है। और पूछता है ये क्या है। ठीक है। ठीक है। लेकिन रिमशा की जानिब से 2-3-4 मिनट में कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। अच्छा। ये मैं कोट अनकोट बता रहा हूँ जो साकिब के वकला की जानिब से चीज इस वक्त बयान की गई है, जिसका उनके पास दस्तावेजी सबूत मौजूद है और वो शवाहिद उन्होंने हमें दिखाए हैं। ठीक है। हाँ। उसके बाद 12:38 पर साकिब परेशान होता है और उससे रहा नहीं जाता। वो सेम वीडियो मोमिना के नंबर पर भेजता है, वही नंबर जो NCCIA के रिकॉर्ड में भी है और FIR में लिखा भी हुआ है। और एग्जैक्ट वो वर्ड्स क्या इस्तेमाल कर रहा है, क्यों कर रही हैं ये आप। ठीक है। ये साकिब का साथ मैसेज होता है। 13 मई तक ये स्टोरी कहीं पर नहीं थी। ये एपिसोड कहीं पर नहीं थी। ठीक है। ये जब वीडियो इनको दिखाई जाती है, भेजी जाती है, तो फिर ये भी हाथ पांव मारना शुरू करते हैं। ठीक है। इनकी जानिब से वो पहला जो जंग वाले मुकदमे की एफर्ट होती है वो शुरू होती है। मोमिना अपनी फैमिली के साथ जाके चूंक थाने में दरख्वास्त देती हैं, फिर 20-21 को मामला NCCIA में आता है और आगे बिल्कुल अगला सवाल भी मेरा यही होगा, ये NCCI में मुकदमा इतनी जल्दी कैसे दर्ज हुआ? आपकी कोई वकला से बात हुई है? क्योंकि अभी तो तहकीकात चल रही थी इस केस की। अच्छा, ये भी एक दिलचस्प क्वेश्चन है और इसकी दिलचस्पी का आप अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि अभी बिल्कुल पहला मरहला था। अभी हकायक को और चीज़ों को, फैक्ट्स एंड फिगर्स को जांचा जाना था, चीज़ों को देखा जाना था। क्योंकि हुक्मरान जमात के रुकने असम्बली के खिलाफ अगर उसी के सूबे में एक मुकदमा हो जाए तो वो एक बात तो तय है कि वो मुकदमा ऐसे नहीं हो सकता, इतनी जल्दी हो नहीं सकता। गो के CM की जानिब से खवातीन को रेड लाइन कहा गया, एक अच्छी बात है, किसी के साथ ज्यादती ना हो, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि कोई अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके या विमेन कार्ड इस्तेमाल करके दूसरे फर्द के साथ ज्यादती करे। अब यहाँ पर जो वकला हैं उनका ये मानना है और साकिब का क्लेम है, मैं नहीं कह रहा हूँ, हम ये बात आप और मैं नहीं कर रहे। ठीक है। साकिब का ये दावा है कि उनके जंग के सियासी हरीफ
अच्छा, उनके मुखालिफ का ठीक है। हुक्मरान जमात के एक अहम वफाकी वजीर से हाँ, जाती दोस्ताना ताल्लुक है, ठीक है। जो कि गालिबन मौके की किसी तलाश में थे। अच्छा। उनको जैसे ही ये मौका मिला कि हाँ। साकिब का ये मामला आया और NCCIA में गया, उन्होंने उन वफाकी वजीर को अप्रोच की, ठीक है, जिनकी इस डिपार्टमेंट में असर रसूख भी है। ठीक है। ठीक है, हम हाँ। नाम नहीं ले सकते, लेकिन हाँ। मैं ये बता दूं कि वो फेडरल मिनिस्टर का ताल्लुक लाहौर से नहीं है, पंजाब से है, लेकिन लाहौर से नहीं है। हाँ, ठीक है, ठीक है। उनको अप्रोच किया गया। हाँ। उन्होंने बराह रास्त NCCIA में हिदायत दी हाँ। कि एज सून एज पॉसिबल इसके ऊपर NCCIA में पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। ठीक है। सिर्फ यही नहीं, मैं एक चीज हाँ। और भी बता दूं, मोमिना के एक अहम इदारे के अहम अफसर से भी हाँ। बराह रास्त रवाबित हैं, अब से नहीं, अच्छा। पहले से। ठीक है। अब वो अफसर पंजाब में नहीं है, हाँ। वफाक में जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इससे पहले पंजाब में थे। ठीक है। हाँ। तो ये वो दो वजूहात थी जिसने कह लें कि इस केस को पहिए लगाए या स्पीड अप किया, हाँ। कि फौरी तौर पर इनिशियल एप्लीकेशन ही इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त में तब्दील हुई और उसके ऊपर मुकदमा एक दर्ज हुआ। क्योंकि हमें तो अभी तक यही लग रहा था ना कि मोमना इकबाल ने सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी और उसमें ये बताया था कि उनके साथ इस तरह की कोई ज्यादती हो रही है और इस तरह का केस है, जिसके बाद NCCIA एक्टिव हुई थी। बिल्कुल, इब्तिदा में हाँ। यही सूरत हाल नज़र आ रही थी। हाँ। लेकिन जूं शवाहिद, क्योंकि हमने मोमिना और रिमशा को राब्ता किया, रिमशा को हमने कल भी अप्रोच किया, फ़ोन भी किया कि आप इसके ऊपर अपना कोई मौक़िफ़, जो आपका मुखालिफ आप पर इल्ज़ामात लगा रहा है, उनकी जस्टिफिकेशन में कोई बात करना चाहें, कोई शवाहिद दिखाना चाहें, हम डिस्प्ले नहीं करेंगे, लेकिन हम आपका मौक़िफ़ अपनी स्टोरी में ज़रूर शामिल कर लेंगे। बिल्कुल, वन साइडेड स्टोरी या वन वे स्टोरी नहीं होती, दूसरी साइड का मौक़िफ़ होना ज़रूरी। लेकिन अब तक की जो मालूमात हैं वो यकीनन साकिब के सोर्सेज से, उनके वकला से, उनके करीबी हल्का अहबाब से मालूमात ज़रूर मिली। लेकिन हम अब भी कहेंगे कि हमारा प्लेटफॉर्म मौजूद है। बिल्कुल। जो चीज़ें मोमिना और रिमशा की फैमिली इसमें ऐड करना चाहे, अपना मौक़िफ़ देना चाहे, वो शवाहिद के साथ दें। क्योंकि हमने जितनी बातें की, इसके शवाहिद हमें दिखाए गए हैं, हमने देखने के बाद बात की है। तो अब अगला जो केस है वो देखना ये होगा कि ये मामलात बज़ाहिर ब्लैकमेलिंग के लग रहे हैं, कोई लंबा चौड़ा एक दूसरे के खिलाफ जाती अनाद नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि 4-5 साल का ताल्लुक कोई मामूली ताल्लुक नहीं होता। बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सी आप कह लें ईदें गुजरी, शबरातें गुजरी, बहुत से तोहफे तहाइफ के तबादले हुए, अंदरून बैरून मुल्क सफ़र हुआ, तो बहुत सारे मामलात हैं। तो ये अल्टीमेटली किसी न किसी नहज पे सुलह सफाई से ये मामला ख़त्म होगा। लेकिन अभी चूंकि दोनों फरीक जज्बाती हैं, तो दोनों अपना अपना मसला आजमा रहे हैं, तो हम भी कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे चीज़ें आएँ वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें और शवाहिद के साथ बताएं। निशान साहब, आपने साकिब चदर और मियां अली इशफाक का तो मौक़िफ़ हमें बता दिया, हमारे नाज़रीन को ये भी बताएं कि आज रिमशा इकबाल ने अपना क्या मौक़िफ़ पेश किया। जी बिल्कुल, आज रिमशा जो थी वो इस सारी समात में मौजूद थी। उन्होंने दौरान समात एक मौका पर बात करने की भी कोशिश की, लेकिन जो चेयरमैन कमेटी थे अब्बास चद्दड़, उन्होंने कहा कि पहले एक फरीक का मौक़िफ़ सुन लें, फिर आपकी बात भी हम सुनेंगे और पूरा टाइम मिलेगा। लेकिन आज उन्होंने जो मीडिया टॉक की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उससे लग ये रहा है कि जो एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ है ना, उसका सिलसिला रुक नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने आज मीडिया पर शिद्दत इख्तियार कर रहा है। क्योंकि जहाँ एक तरफ CM पंजाब ने खवातीन को अपनी रेड लाइन करार दे रखा है, तो रिमशा और मोमिना को सिक्योरिटी पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से वेरी फर्स्ट डे प्रोवाइड कर दी गई थी, ताकि कहीं कल को कोई और अफसोसनाक वाकया पेश हो तो ये ना हो कि हुकूमत की जानिब से, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनकी जानिब से कोई गफलत या कोताही बरती गई। तो आज रिमशा ने ये बताया है कि उनकी जो बहन है मोमिना, उनके ससुराल कल एक गाड़ी गई, जिसके अंदर कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन जो उनके घर के बाहर सिक्योरिटी मौजूद थी, उनके मौजूदगी और अलर्ट होने की वजह से वो लोग वहां से चले गए। अब ये डराना चाह रहे थे, कोई पैगाम था या क्या था, अभी इस पे इसकी मजीद उन्होंने तफसील नहीं बताई। सिर्फ यही नहीं, फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरे भी घर यानी रिमशा के घर भी कल कुछ लोग गए और उन्होंने जाके उनको हिरास करने की कोशिश की। उनका ये कहना है कि हमें अभी भी डराया धमकाया जा रहा है। ये रिमशा की तरफ से एक नई डेवलपमेंट है इस पूरे केस में, ठीक है, क्योंकि पहले जब ये पेश हुए थे तो ये बात खत्म हो गई थी। और फिर रिमशा ने ये भी बताया है कि हमने इस हवाले से थाना चूंग में एक इंदराज मुकदमा की नई दरख्वास्त भी दे दी है। 2 दिन पहले हमने बताया था कि साकिब ने झंग में एक दरख्वास्त दी है 486 की धोखे की, वो भी इनके कि ये मुझसे पैसे लिए थे तो अमानत में खयानत है, तो अब मेरे पैसे वापस नहीं किए जा रहे। और जो इसके अंदर फाइनल उनके कमेंट्स थे, उनका है कि ना मैं डरने वाली हूँ,
ठीक और है। ना मेरी बहन डरेगी। मैं दलेरी से अपने और अपनी बहन मोमिना इकबाल पर हाँ। लगने वाले न सिर्फ तमाम इल्जामात का भरपूर दिफा करूंगी, हाँ। बल्कि इस केस को जुर्रत और बहादुरी से लड़ूंगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे ज़ीशान बख्श, ब्यूरो चीफ समा। और नाज़रीन, फलक चौहान को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।